नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। मुख्यमंत्री बनने के बाद सीएम तीरथ सिंह रावत आज पहली बार दिल्ली के लिए रवाना हुए। पहले कुंभ और फिर कोरोना की दूसरी लहर के प्रकोप से निपटने में व्यस्तता तीरथ के दिल्ली दौरे के आड़े आ गई थी और लंबे अंतराल के बाद हो रहे मुख्यमंत्री के इस दौरे को राज्य के लिए केंद्र से मदद हासिल करने के लिहाज से अहम माना जा रहा है। साथ ही 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी उन्हें रणनीतिक निर्देश केंद्र से मिल सकते हैं। आपको बता दें कि प्रदेश में बीते करीब 1.5 माह से कोरोना संक्रमण को लेकर चिंताजनक हुए हालात अब सुधार की ओर है। संक्रमण के मामले में कमी आ गई है। हालांकि स्थिति को पूरी तरह काबू करने की चुनौती सरकार के सामने अभी भी है। अपने दिल्ली दौरे के दौरान सीएम तीरथ गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, रक्षा मंत्री राजनाथ समेत अन्य केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि वह गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर चुके हैं। उन्होंने इस मुलाकात को शिष्टाचार मुलाकात करार दिया है। सुनने में आया है कि सूबे के मुख्यमंत्री पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार दिल्ली हाईकमान के दरबार में हाजिरी भरने के लिए गए हैं। स्वयं कोई निर्णय लेने की क्षमता तो दिल्ली से बैठाए गए मुख्यमंत्रियों की है नहीं, इसलिए छोटी छोटी बातों के लिए भी दिल्ली का मुंह ताकना पड़ता है। जिस तरह से आए दिन मंत्रिमंडल में समन्वय की कमी की बातें निकल कर आती हैं, उसके ऊपर भी शायद चर्चा हो। कोरोना महामारी के चलते जिस तरह से दिल्ली दरबार के द्वारा हमारी हेली सेवाओं के प्रस्ताव को ठुकराया गया, माननीय मुख्यमंत्री जी को वो बात भी वहां पर उठानी चाहिए। लगातार उत्तराखंड के लोग ग्रीन बोनस की मांग कर रहे हैं, हिल काउंसिल की मांग कर रहे हैं, और अब जिस तरह से भौगोलिक विषमताओं के चलते कोरोना महामारी जो गांव में तक पसर गई है, वहां लोगों की बेमौत हो रही है। काल का ग्रास लोग सिर्फ इसलिए बन रहे हैं कि उनको त्वरित स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पा रही हैं, स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल पा रहा है। उसके चलते केंद्र सरकार ने जिस तरह से हेली सेवाओं के प्रस्ताव को ठुकराया है, वो अपने आप में उत्तराखंड की जनता के साथ कुठाराघात है, क्योंकि उत्तराखंड की जनता ने ऐसा प्रचंड बहुमत और डबल इंजन की सरकार अभी तक कभी नहीं दी थी। तो देखा जिस तरीके से कांग्रेस लगातार इस दौरे के ऊपर भी लगातार कई सवाल यहां पर खड़े करती हुई कांग्रेस नजर आ रही है। हालांकि मुख्यमंत्री सुबह ही दिल्ली के रवाना हो चुके थे। हालांकि उनकी मुलाकात अमित शाह से हो चुकी है। वो एयरपोर्ट के तुरंत बाद ही गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने शिष्टाचार मुलाकात की, शिष्टाचार भेंट की। और उनकी अब मुलाकात कई मंत्रियों से भी हो सकती है। यह जो दौरा है काफ़ी ज़्यादा अहम भी माना जा रहा है, क्योंकि अब 2022 में विधानसभा के चुनाव भी आने वाले हैं। इसको लेकर क्या कुछ रणनीति बने, क्या कुछ स्ट्रैटेजी बने, इसको लेकर भी मुलाकात हो सकती है। ऐसे ही कई और मुद्दे हैं, इसको लेकर भी मुख्यमंत्री मुलाकात कर सकते हैं और इसको लेकर भी चर्चा लगातार जारी रहेगी। और मेरे साथ इसको बातचीत करने के लिए मेहमान मौजूद रहेंगे और मेरे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस प्रवक्ता हैं गरिमा दसोनी। गरिमा जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। और मेरे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ बीजेपी नेता हैं शादाब शम्स। शादाब जी, स्वागत है आपका। और मेरे साथ जुड़ चुके हैं भूपेंद्र कंडारी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। भूपेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। धन्यवाद। शादाब जी, पहले मैं आपका रुख करना चाहती हूँ, क्योंकि अब देखिए ये जो मुलाकात है, क्योंकि अब जब से तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री बनी है तब से पहली बार वह दिल्ली दौरे पर पहुंचे हैं। हालांकि ये जो मुलाकात काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है। सबसे पहला सवाल ये है कि ये जो मुलाकात हो रही है, किन किन मुद्दों को लेकर मुलाकात होगी, किन किन मुद्दों को लेकर बातचीत हो सकती है मुख्यमंत्री की? ऋचा, देखिए, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी का एक कोरोना काल में पहला दौरा है। मुख्यमंत्री बनने के बाद वो गए हैं और सीधा सीधा काम के लिए गए, क्योंकि इस वक्त हम कोरोना की दूसरी लहर से बड़ी ताकत के साथ संघर्ष हमारी सरकार को करना पड़ा। आगे के लिए जो थर्ड वेव आने वाली है, उसके लिए हम क्या क्या और तैयारी कर सकते हैं, केंद्र से क्या क्या मदद हमें मिल सकती है, हम और बेहतर काम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए माननीय हर्षवर्धन जी से भी मुलाकात का एक लाइनअप तय किया गया है। क्योंकि हम सुरक्षा की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे हुए स्टेट है, तो माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से भी मुलाकात होनी है। ग्रह के हालात को देखते हुए, क्योंकि हमें उत्तराखंड को पुलिस को हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन पुलिस का जो नीति आयोग की तरफ से अवार्ड मिला है, उसके लिए भी गृह मंत्री जी से मुलाकात हुई है। उनका धन्यवाद भी किया है कि बताया भी है कि हमारी पुलिस प्रशासन हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छी
तरह से काम कर रहा है। ये बताया जा सकता है कि हम तो मांगने वाले हैं, डबल इंजन की सरकार है तो मांगने गए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, और जो जो जरूरतें होंगी, जो जो उत्तराखंड के लोगों के लिए सरकार को लग रहा होगा कि जो जो लाया जा सकता है, उनके लिए अपनी सरकार के सामने अपने लोगों की जरूरतों की चीजों के बारे में गुहार लगाने के लिए गए। मुझे उम्मीद है कि हम खाली हाथ लौट के नहीं आएंगे। माननीय तीरथ सिंह रावत लगातार जिस तरह से हमें कोविड हॉस्पिटल्स में भी संघर्ष करते हुए नजर आए, कोरोना पेशेंट्स को पीपीई किट पहन के उनके हालचाल जानते हुए नजर आए, ये बताता है कि हमारा मुख्यमंत्री कितने संजीदा हैं अपने लोगों के लिए। और कांग्रेस के मैं बयान में आपसे सुन रहा था, उन्होंने कहा कि हाईकमान से गवर्न होते हैं। कम से कम कांग्रेस को ये कहने का अधिकार नहीं है जो एक परिवार की परिवारवाद पे चलती हो। वो पार्टी जिसने माननीय मनमोहन सिंह जी को एक कठपुतली की तरह नचा के रखा हो, जो पूरे स्टेट के मुख्यमंत्री को के अलावा उनके उस परिवार के अलावा कुछ सोच नहीं सकते, कम से कम उन लोगों को इस बात को कहने का अधिकार नहीं है। इसका जवाब लेती सर, आपने जिस तरीके से कहा कि कांग्रेस परिवार बात पर चलती है, मेरे साथ गरिमा जी लगातार मौजूद है, कांग्रेस प्रवक्ता है। गरिमा जी क्या कहेंगी, क्योंकि खुद जो शादाब जी ने बोला है कि भाई हम तो मांगने गए हैं क्योंकि डबल इंजन की सरकार बनी, हम तो मांग कर आएंगे और हम खाली हाथ वापस लौटेंगे भी नहीं। और आप ये भी कह रहे हैं कि हम कम से कम कांग्रेस की तरह सरकार तो नहीं बनी हुई हमारी, जिस तरीके से कांग्रेस परिवारवाद चलाती है। क्या कहेंगी आप? देखिए, मैं उसी का जवाब दे रही हूँ कि ये तो भविष्य में पता चलेगा कि वो वहां पर शिष्टाचार भेंट करने के लिए गए हैं या उनको तलब किया गया है उनकी कुंभ के मिस हैंडलिंग के लिए, उनकी कोरोना महामारी के हैंडलिंग के लिए। क्योंकि यहाँ राज्य सरकार और प्रशासन लगातार आंकड़े इस तरह से दिखा रही है, प्रोजेक्ट ये कर रही है कि स्थितियां सामान्य होती चली जा रही हैं, हम बिल्कुल नॉर्मल कंडीशंस की ओर अग्रसर हैं। लेकिन हालात और हकीकत ये है कि हमारी मृत्यु दर अभी भी देश की मृत्यु दर से ज्यादा है और हम अभी भी टॉप 3 राज्यों में बने हुए हैं मृत्यु दर के हिसाब से। तो स्थिति अभी भी अगर उत्तराखंड की देखी जाए तो चिंताजनक है। और शादाब शम्स ने यहाँ पर कोरा झूठ परोसा है। जिस तरह से इन्होंने कहा कि गृह विभाग में सबसे बेहतरीन हमारी पुलिस ने काम किया, ऐसा कुछ नहीं है। आपके वहां आंकड़ों की बाजीगरी ये देखकर की जाती है कि अब नेक्स्ट राज्यों में चुनाव कहाँ है। उन 5 राज्यों में अगर आपकी सरकारें हैं तो उनको टॉप के 5 स्लॉट ही मिलेंगे। अब सारी रिपोर्टों में केंद्र सरकार की जितनी भी रिपोर्टें आएंगी, अब आप देखिएगा कि उनमें जो 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, उनमें से जिन जिन राज्यों में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में आपको पता है कि यहाँ भाजपा की सरकार है, तो आपको ये टॉप स्लॉट में दिखेंगे। साथ के साथ जो उस रिपोर्ट में कहा गया वो शादाब शम्स ने नहीं बताया कि उस रिपोर्ट में ये कहा गया कि महिलाओं के प्रति अपराध बढ़े हैं पिछले 4 साढ़े 4 सालों में। उसकी तरफ गमगीन नहीं है, ये ग्लानि नहीं महसूस हो रही है। 14वें वित्त आयोग की बैठक में अरुण जेटली वित्त मंत्री थे, उन्होंने 500 करोड़ देने का वादा किया था जो भी पर्वतीय राज्य हैं उनको। वो वादा अभी तक झुंझुना साबित हुआ है। अभी 20 लाख करोड़ का आपने देखा कि पैकेज निर्मला सीतारमण जी ने घोषणा की थी, उसका कौन सा अंश उत्तराखंड को मिला? उत्तराखंड की जनता ने इनको प्यार और विश्वास देने में कोई कमी नहीं करी ऋचा जी। इनको 57 का बहुमत और डबल इंजन दिया है, उसके बाद भी ग्रीन बोनस गायब है, हिल काउंसिल गायब है। और कल परसों आपने देखा कि हमारी हेली एम्बुलेंस का जो प्रस्ताव था वो भी डस्टबिन में चला गया। हमने कोई ऐशो आराम किया, सैर सपाटे की चीजें नहीं मांगी थी। हमने तो अपनी जरूरत के हिसाब से कि हमारे लोग स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव में, बुनियादी ढांचे के अभाव में, डॉक्टर्स और नर्सेज के अभाव में काल का ग्रास बन रहे हैं। हमारे ग्रामीण अंचल, हमारे सीमांत जिले जो हैं वो नहीं पहुंच पा रहे हैं हॉस्पिटल तक। लोग ऑक्सीजन, वेंटिलेटर उन तक पहुंचाया नहीं जा सक रहा है, दवाइयां, इंजेक्शन की बहुत भारी कमी है। ऐसे में हमें हेली सेवाएं दे दीजिए, जो भी व्यक्ति क्रिटिकल होगा उसको बैठा के यहाँ एम्स ऋषिकेश में इलाज करा लिया जाएगा। आपको लेकर भी मैं सवाल पूछ लूंगी बीजेपी मुझे लगता है उनको तलब किया गया है। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि मुख्यमंत्री को तलब किया गया है। बिल्कुल बने रहिए मेरे साथ आप। वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ लगातार जुड़े हुए भूपेंद्र जी, मुख्यमंत्री का तलब या फिर शिष्टाचार मुलाकात, क्या कहेंगे आप? क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस कह रही है कि उनको तलब किया गया है कमियों को देखते हुए, लेकिन बीजेपी कह रही है कि इनकी एक मुलाकात है, क्योंकि जिस तरीके से 2022 में चुनाव आने वाले हैं, इसके मद्देनजर रखते हुए क्या कुछ स्ट्रैटेजी बननी चाहिए। और हमारी खुद एक उत्तराखंड की पुलिसिंग को एक अवार्ड मिला है, एक अच्छी पुलिस बताई गई है, क्या कहेंगे आप? तलब या शिष्टाचार मुलाकात? नहीं ऋचा जी, बेसिकली क्या है कि एक लंबे समय बाद, लगभग 1.5 महीने बाद मुख्यमंत्री का रुख दिल्ली की तरफ हुआ है।
क्योंकि मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते ही कुंभ आ गया, कुंभ के बाद कोरोना की लहर आ गई, तो एकदम सम और विषम परिस्थितियां दोनों साथ आ गई। उस स्थिति में मेरे ख्याल से इनका डायरेक्ट डायलॉग, डायरेक्ट संवाद नहीं हो पाया। जो कुछ भी बातें हुई फोन पे हुई, जो दिशा निर्देश मिले फोन पे मिले। अब क्योंकि कोरोना में थोड़ा स्थिति संभली है, स्थिति संभलने के बाद अब दिल्ली दौरे के 3 बड़े मायने हैं। 3 बड़े मायनों में पहला तो सबसे पहले ये समीक्षा, ये पिछले 1.5 महीने में जो कुछ भी उत्तराखंड में हुआ, क्योंकि आपने देखा बड़ी उथल पुथल हुई है और हम लोग पूरे देश में उत्तराखंड दूसरे नंबर पे रहा है मृत्यु दर पे। इसको लेकर के स्वाभाविक है कि अब ये पहली बार ये चर्चा भी होगी कि हमारे पास साधन कितने सीमित है ना। आज तक हमने जो सोचा ही नहीं था कि हमको ऑक्सीजन पे बात करनी पड़ेगी, हमको जो है अस्पतालों पे बात करनी पड़ेगी, हमको बेड पे बात करनी पड़ेगी, ये सब जो व्यवस्थाएं इन पे चल रहा। दूसरी बड़ी बात यहाँ पे ये है कि मुख्यमंत्री को 6 महीने के भीतर चुनाव लड़ना है। तो 6 महीने के भीतर चुनाव लड़ेंगे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी। उस बात को लेकर एक अहम चर्चा होगी कि चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, या मतलब नवंबर में चुनाव की घोषणा होकर के विधानसभा को डिसॉल्व कर दिया जाएगा, फिर राज्यपाल कहेंगे कि भाई आप 3 महीने चले, फिर जनवरी फरवरी का चुनाव हो। इन पे बातचीत होनी है। तीसरी जो बड़ी बात होनी है वो बड़ी अहम बात है वर्ष 2022 के चुनाव को लेकर के, क्योंकि अब समय आ चुका है, क्योंकि 6 ही महीने बचे हैं आपके पास। अब इस पे एक बड़ा संवाद होना है मेरे ख्याल से कि अब करना क्या है आगे, और कैसी योजना बनी है, और कौन कौन से लोग फ्रंट रहेंगे, बैक रहेंगे, कैसे खेलेंगे इस खेल को, इस पे चर्चा होनी है। तो देखिए अब आगे डायलॉग इसी पे है। दूसरी बात, आपने उत्तराखंड पुलिस की बात करी, दुख होता है मुझे कि जो है जो लोग इस तरह की बातें करें। मैं गरिमा जी को सुन रहा हूं, आपको इस बात पे फक्र होना चाहिए कि आपकी उत्तराखंड पुलिस को कानून व्यवस्था में पूरे देश में पहला नंबर मिला है, और टोटल उसमें जिसमें आप महिला अपराध और दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, इसमें आपके उत्तराखंड की पुलिस तीसरे नंबर पे। इस बात पर आपको गर्व होना चाहिए। आज तमाम समाचार पत्रों में उत्तराखंड पुलिस की जय जयकार है, और हर किसी ने उत्तराखंड पुलिस के कार्य को सराहा है। आपने देखा होगा कि उत्तराखंड पुलिस को मित्र पुलिस भी कहा जाता है, और मेरे ख्याल से अभी आपने जो कोरोना में पिछले पहली लहर में और दूसरी लहर में जो मित्र पुलिस की भूमिका रही है, घर घर तक सिलेंडर ले गए, घर से कंधों पे उठाकर मरीजों को हॉस्पिटल तक लाए। पहाड़ में देखो कितनी विषम परिस्थितियां, देहरादून में बैठ करके बात करनी बहुत आसान है, लेकिन 10-10 किलोमीटर 5-5 किलोमीटर कंधे पे राशन बोकर, वो भी पुलिस की वर्दी में, और तब जाकर के पीड़ितों के घर तक पहुंचाना, या पीड़ित को कंधे पे, मतलब हमारे जो पहाड़ में साधन नहीं है एम्बुलेंस वगैरह के, तो एक डंडी कंडी समझ लो कि जो है कंधों पे 4 आदमी लेके आते हैं अस्पतालों तक। आपने तमाम ये फोटोज देखी हैं, तमाम ये मतलब वो देखे। ऐसा कहना कि भाई उत्तराखंड पुलिस का भला चुनाव से, सरकार से, पुलिस तो कल तक तो कांग्रेस की पुलिस थी भाई, जब कांग्रेस सत्ता में थी कांग्रेस की भाजपा। फिर बहुत आसान होता है कहना कि पत्रकार के लिए भी और पुलिस वाले के लिए भी कहना कि ये तो सत्ता के हो गए जी। उंगलियां उठाना बहुत ज्यादा आसान, लेकिन किस तरीके से जो पुलिस काम करती है वो एक बड़ी बात है। शादाब जी, आपका रुख करना चाहती हूँ क्योंकि मेरे कुछ सवाल आपसे हैं। जिस तरीके से गरिमा जी ने कहा कि हमने जो प्रस्ताव दिया आपने उसको ठुकरा दिया, आपने हमारी बात को नहीं माना, और दूसरा सवाल मेरा ये है क्योंकि 2022 में चुनाव भी होने वाले हैं, इसको लेकर भी कोई ना कोई जो रणनीति है वो बनाई जाएगी शायद केंद्र सरकार की तरफ से। और एक और बात, जिस तरीके से खुद वरिष्ठ पत्रकार जी ने भी यही कहा था कि अभी जो मुख्यमंत्री हैं किस सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, पहले ये सवाल है। दूसरा ये भी है क्योंकि अभी वो फिलहाल एक सांसद हैं और उनको विधायक लेना बेहद जरूरी है। देखिए 6 महीने का वक्त दिया जाता है, जिसमें से 1.5 महीने लगभग बीत चुका है, कुछ महीने बाकी रह गए हैं। फिलहाल क्या कुछ है आपकी तरफ से? देखिए, पहले तो मैं कांग्रेस का जवाब दूंगा। या पहले मैं अपने वरिष्ठ पत्रकार जो हमारे साथ बैठे उनका धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने कम से कम सही को सही कहा। ये जो नीति आयोग की रिपोर्ट आई है, देखिए नीति आयोग की रिपोर्ट यूएन की मॉनिटरिंग में होती है, और इससे पूरी दुनिया में हमारे यहाँ क्या क्या काम चल रहा है, सामाजिक स्तर पे, पर्यावरण के स्तर पे, लॉ एंड ऑर्डर के स्तर पे, इंफ्रास्ट्रक्चर के स्तर पे, तो ये साफ साफ दिखता है। और कमाल की बात यह है कि केरला नंबर 1 रहा, और कांग्रेस इतना नीचे गिर जाती है कि वो ये कहती है कि आप, अरे अगर हम हमारे हिसाब से सब कुछ होता तो उत्तर प्रदेश इतना बड़ा स्टेट है, उसे नंबर 1 दिखाते। लेकिन शायद ये कांग्रेस के नेता नहीं समझेंगे, क्योंकि नए राहुल गांधी जी के 3 बंदर बन गए, जिन्हें ना अच्छाई दिखाई देती है,
ना अच्छाई सुनाई देती है, ना अच्छाई ये बोल पाते हैं। ये सिर्फ विरोध के लिए विरोध की राजनीति करते हैं और मुझे लगता है कि इसीलिए शायद कांग्रेस गर्त में जा रही है। अभी इन्होंने कहा कि हमने एक हेली एम्बुलेंस का प्रस्ताव भेजा। हमने? ये आपकी सरकार है, कहाँ भेजा आपने? जब आपकी सरकारें होती है तब आप सोते रहते हैं। 55 सालों में तो भेजा नहीं। 10 साल उत्तराखंड में सरकार रही तब तो भेजा नहीं। ये प्रस्ताव भी हमारी सरकार ने भेजा था और हमने पहला स्टेट है जो एयर एम्बुलेंस चला रहा है। जवाब दे दो इनका। मैं अभी लूंगा। मैं आपके रुक करूंगी, आपके पास आऊंगी। क्यों परेशान हो रही हैं आप? जी दीजिएगा ना जवाब। ये मेरी सरकार है जिसने एयर एम्बुलेंस शुरू की, जिससे ये कहा कि अगर हमारे यहाँ कहीं भी आज कोई बीमार होता है तो वो बाय एयरलिफ्ट के माध्यम से उसे हम एम्स ऋषिकेश ले आते हैं। हाँ, हमें एम्बुलेंस की जरूरत है। मुझे लगता है कि जो एयर हेली एम्बुलेंस की हमारी बात हुई थी वो गलत विभाग में जाने की वजह से कैंसिल हुई कि उसे एविएशन से ही परमिशन मिलनी है। अगर वो किसी हेल्थ सेक्टर को दिया जाएगा तो वो लाइन उस तरह से चल पाना उसके लिए आसान नहीं होगा। मुझे लगता है कि कुछ हमारा कम्युनिकेशन एक गैप रहा है, उसकी वजह से कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से अटकी है। नहीं तो सरकार, केंद्र की सरकार बड़ी ईमानदारी के साथ दोनों हाथों से हमें दे रही है और हमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात, हम माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इस बार पहली बार ऐसा हुआ है जहां बीमार वहीं उपचार। तो यानी कि जो पहाड़ के दूरस्थ इलाके हैं जहां से लोगों को लाया जाता है ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि वहाँ फैसिलिटीज नहीं है। आपने यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने के लिए बैठाया है। गरिमा जी, मैं आपको रोक करूंगी। नहीं मौका देने वाले। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे सवाल करूंगी गरिमा जी, आप इसका जवाब दीजिएगा। दम होना चाहिए सच सुनने का। झूठ बोल के हिट एंड रन की पॉलिसी पे मत खेलिए। सुनिए जरा, मैंने कहा कि जहां बीमार वहीं उपचार वाली। आपका मोनोलॉग चल रहा है। अरे भाई कमाल हो गया। कांग्रेस शादाब जी, मैं जवाब ले ली थी गरिमा जी से। शादाब जी, गरिमा जी बताइए क्या कह रहे हैं आप? जी गरिमा जी बोलिए। देखिए, शादाब शम्स ने शायद संविधान नहीं पढ़ा, इसलिए इन्होंने इस बात को यहाँ पर कहा कि गरिमा जी की सरकार ने केंद्र को प्रस्ताव नहीं भेजा। ये मेरी सरकार भी है शादाब शम्स, इसको अपनी सरकार कहना बंद कीजिए। ये हर उत्तराखंड राज्य के नागरिक की सरकार है। आपने यहाँ पर मुझे टोक के कहा ये गरिमा जी की सरकार नहीं है, ये शादाब शम्स की सरकार है। ये केवल मोदी के आने के बाद हुआ है। कांग्रेस की सरकार ने जो अपना चेहरा दिखाया वो भूल जाएगी क्या प्रदेश की जनता? हम कैसे कह दें 10 साल जब लूट का राज चल रहा था इस प्रदेश में, हम उस सरकार को अपनी सरकार कह दें? हम तो बिल्कुल नहीं कहेंगे। तुम्हारे कहने से तुम्हारी सरकार नहीं होगी, ये सरकार गरिमा दसौनी की सरकार भी है। शादाब जी, ये सरकार प्रदेश की हर जनता। गरिमा जी शांत हो जाइए। शादाब जी, मेरा एक सवाल आपसे ये भी, जिस तरीके से कांग्रेस ने कहा है कि क्योंकि अब चुनाव आने वाले हैं कई राज्यों में, तो कांग्रेस कह रही है कि अब जहां जहां चुनाव होंगे वहां केंद्र उन राज्यों को पॉजिटिविटी में उनको नंबर 1 दिखाएगी, जो भी अच्छे कार्य होंगे उसमें नंबर 1 दिखाएगी। क्या है ये? जवाब अभी पूरा निकल कर नहीं आया। गरिमा जी, मैं आपका ही सवाल पूछ रही हूँ, जिस तरीके से आपने जो आरोप लगाए हैं राज्यों पर। मैंने अभी कंप्लीट नहीं किया। शादाब शम्स ने मुझे ये होता है। दोबारा शादाब शम्स के पास चली गई, उनको चुप कराने के बजाय मुझे चुप करा के दोबारा उनके पास चली गई। 4 मिनट बुलवाने के बाद 4 मिनट तक शादाब शम्स बोलते रहे, गरिमा दसौनी चुप रही और गरिमा दसौनी ने मुंह क्या खोला शादाब शम्स यहाँ पर टोकना शुरू कर दिया। ये किस तरह की एंकरिंग कर रही हैं आप? ये किस तरह की एंकरिंग है, मुझे जरा समझाएंगी। मैम आप मुझे बताएंगी मैं किस तरह से एंकरिंग कर रही हूँ? एक मिनट गरिमा जी, आप मुझे बताएंगी क्या? आप मुझे बताएंगी क्या? मेरा काम सवाल पूछने का, सवाल से जवाब दीजिए मुझे। डिबेट में लगा रखा है। गरिमा जी, आप सवाल का जवाब दीजिए। शासन के प्रवक्ता को आपको होती नहीं मुझे बताने वाली कौन है, एंकरिंग कौन नहीं करेगा? जवाब आ गया क्या? मुझे आपको होती नहीं है गरिमा जी। फिर आप बुलाते क्यों है यहाँ डिबेट में, अगर आपको यही सारा तमाशा करना है तो? अगर आप आरोप लगा रही है बीजेपी तो सवाल जवाब तो सुन लीजिए ना। गरिमा जी, शादाब शांत हो जाइए। शादाब जी शांत हो जाइए। शादाब जी शांत हो जाइए। गरिमा जी सुन लीजिए। शादाब जी, जवाब आ गया? आप मुझे बताइए क्या मेरा जवाब आ गया? शादाब जी शांत हो जाइए, रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं आपसे। सुन लीजिए गरिमा जी क्या कह रही है वो। अगर उनका बोलना इतना अच्छा लग रहा है तो उनका इंटरव्यू ले लीजिए किसी दिन 1 घंटे का, लेकिन डिबेट रखती है तो बराबर मौका दीजिए सबको। मैं तो आपकी बात भी सुन रही हूँ ना। कहाँ सुना आपने मेरी बात? बिल्कुल सुनी मैं आपकी बात। मैंने आपको मौका दिया था ना बोलने के लिए। सुन लीजिए ऋचा जी अब मेरी बात। मैंने संविधान की बात जैसे ही की तो शादाब शम्स टपक पड़े। शादाब शम्स को चुप कराने के बजाय शादाब जी शांत हो जाइए। कह रही है शादाब जी जवाब दीजिए। शादाब जी शांत हो जाइए ना आप। सर रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, प्लीज सर रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, शांत हो जाइए। सुन लीजिए क्या कह रही है वो। यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को राहुल के 3 बंदर कहा, एक राष्ट्रीय दल के नेता
और मैं एक राष्ट्रीय दल की सम्मानित प्रवक्ता, उस पर भी आप चुप बिल्कुल रहिए। है, वो हमें बिल्कुल बंदर है। कहे, नए हमारी क्योंकि राहुल गांधी जी के हमारी बंदर, संस्कृति नहीं है कि ये हम सब भाजपा के दिखाई नहीं कार्यकर्ताओं को देता, सुअर से ये सब या सुनाई गीदड़ नहीं से देता, या चूहे ये से सब कंपेयर बोल नहीं करें। पाते। हमारी संस्कृति नहीं है हमारी पार्टी की कि हम यहाँ पर इस तरह के शब्दों का प्रयोग करें और भाजपा के कार्यकर्ताओं को सुअर, कुत्ता या गीदड़ बोलें। लेकिन इन्होंने हमें राहुल गांधी के 3 बंदर कहा। एक बंदर जानवर भी से है। हमारी तुलना करिए बंदर एंकर महोदया, प्लीज, आप चुप रहिए। रिक्वेस्ट है मेरी और आप आप दोनों चाहती है से कि मैं अपनी आपत्ति दर्ज न शब्दों को कराऊं। मर्यादा रखिए प्लीज। सर मैम, रिक्वेस्ट है मेरी आप दोनों से, शब्दों को मर्यादा रखिए, आराम नहीं, से आपने बात सुना नहीं करिए। क्या अगर उस आप समय? लड़ाई जिस वक्त करेंगे इन्होंने तो हमें उनको राहुल समझ जी में के नहीं 3 आने बंदर वाला कहा है। था, आपने सुना नहीं था क्या? आराम आपने से, कोई आराम आपत्ति से। दर्ज कराई क्या? और जब मैं आपत्ति दर्ज कराने की यहाँ पर बात कर रही हूँ तो आपको शादाब शम्स की बात सुननी है? मैम मैं तो उनको भी रोक रही हूँ, मैं तो उनको भी रोक रही हूँ। आपने बिल्कुल नहीं रोका, ना आप मैंने उनको बिल्कुल बोलते रोका वक्त उनको। रोक रही है, ना आप उनकी आपत्तिजनक बात अच्छा, पर उनको डिले रोक क्यों कर रही है? जो ठीक है, प्रश्न है शादाब वो जी, पूछिए। सुन तो लीजिए शादाब जी, मेरे पास समय नहीं है शादाब जी, शांत हो जाइए। सर रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं आपसे, प्लीज सर शांत हो जाइए। दिया क्या 4.5 साल में, ये बताएं शादाब शम्स। गरिमा जी बोलिए, आप बोलिए, अब आप बोलिए, अब बोलिए आप। सरकार ने कहा था, बोल तो रही हूँ, नहीं सुनाई पड़ रहा है क्या? इतना क्यों गुस्सा हो रही है आप? मैम गुस्सा होने से सच्चाई नहीं बदलेगी ना। मानसिक क्या है सच्चाई? दिवालियापन हो आप गया मुझे है। बताएं क्या है सच्चाई? शादाब जी, शांत हो जाइए आप। शादाब जी, क्या है? प्लीज, आपसे मैं आप सुनना मत चाहती हूँ, बोलिए। क्या है सच्चाई बताइए। गरिमा जी आज बोलिए। सच्चाई ये है, आज सच्चाई ये है, यहाँ बेरोजगारी दर सबसे ऊपर है देश के। उत्तराखंड में बेरोजगारी चरम पर है। आप मुझे सच्चाई बताएंगी? मैं उत्तराखंड में रहती हूँ मैडम, मैं देख रही हूँ अपने बेरोजगार भाइयों को तिल तिल करके। उपनल आंदोलनरत है, एनएचएम आंदोलनरत है, एएनएम आंदोलनरत है, मनरेगा आंदोलनरत है, किसान देश का आंदोलनरत है, व्यापारी आंदोलनरत है। कहिए नहीं है तो आप बताइए, नहीं है तो आप मुझे सच्चाई बताएंगी उत्तराखंड की। 4.5 साल में इन्होंने झूठ परोसा उत्तराखंड की जनता को। प्रचंड बहुमत भी मांगा, डबल इंजन भी मांगा, दिया, सब कुछ दिया उत्तराखंड की जनता ने। इन्होंने क्या दिया पलट के? एक प्रचंड बहुमत की सरकार, शर्म नहीं आती? 4 साल में मुख्यमंत्री बदलते हो, एक सरकार नहीं चला पा रहे प्रचंड बहुमत के बावजूद, 57 विधायकों के बावजूद। हर चीज के लिए शादाब रोना जी, रोने गंभीर जाते हो आरोप दिल्ली। लग रहे हैं आपके ऊपर, खुद क्या कहेंगे अब? डिसीजन लेने में क्योंकि क्षमता नहीं है, क्योंकि वो एक मोहरा है, एक कठपुतली है यहाँ पर का मुख्यमंत्री, तो हर चीज के लिए रोने के लिए दिल्ली जाते हैं कि ये डिसीजन ले लूं, ये निर्णय ले लूं। मेरे 2 मंत्री लड़ रहे हैं, सतपाल महाराज और सुबोध दुनियाल में लड़ाई हो रही है इंटरनेशनल हवाई अड्डे को लेकर। चलिए इसका क्या जवाब करूं मैं लेती मोदी हूँ जी? मैम। जिस तरीके क्या से आपने करूं जो अमित आरोप शाह जी? लगाए हैं, क्या कहेंगे शादाब जी? कठपुतली है सच्चाई क्या आपकी बदल नहीं सरकार? जाएगी? आप मुझसे कह रही हैं कठपुतली है आपके कि चिल्लाने सीएम? से सच्चाई नहीं बदल मैम जाएगी? शांत हो जाए, सुन तो मौत लीजिए का ना। आंकड़ा चरम है, मौत का आंकड़ा। चिल्लाने से कुछ नहीं होगा मैडम, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, चिल्लाना हमको भी आता है। शांत हो जाइए, चिल्लाना पड़ेगा, चिल्लाना शांत पड़ेगा। हो जब जाइए। प्रवक्ता के अलावा एंकर भी पार्टी बन जाए, चिल्लाना पड़ेगा डिबेट के क्या अंदर। मतलब है आपका अगर जो एंकर पार्टी भी बन जाए? क्या भाजपा मतलब के है प्रवक्ता आपका? के साथ हमारी आवाज को दबाने की, कुचलने का प्रयास करोगे तो वो दबने वाली नहीं है। बहुत समझ वक्त लेना, दिया जितना जाता है मैडम दबाओगे आपको और उछल बोलने कर का। आएगी। शादाब जी क्या कहेंगे आरोपों को लेकर? आरोप लगाए हैं देखिए, कांग्रेस ने आपके ऊपर। कांग्रेस का मानसिक दिवालियापन साफ साफ नजर आ रहा है। जिस तरह से बौखलाहट कांग्रेस की नजर आ रही है, वो एंकर के ऊपर भी हमला, अब किसी तरह से पागल हो गए। साल हो गया तुम्हारी अरे सरकार को, देखा, तुमने बोलने किया क्या दो भाई। उत्तराखंड को? मैं ये तो बोल रहा आवाज हूँ, बताओ उत्तराखंड को फट क्या? जाएगी नस, दिमाग की नस। तुम्हारा ये समन्वय जो कमी दिखती है, रोज सिर्फ उठा दिखता है। गरिमा सुनो भाई, मुझे मालूम है सत्ता का कितना, आपको कितना दुख आघात। आपने कैसे कह दिया ये मेरी सरकार नहीं है? अरे मैंने सुनो जब भाई। कहा कि केंद्र अरे सरकार गरिमा ने जी, मेरी बस सरकार आपसे का वही प्रस्ताव बात कर ठुकरा रही है, दिया, वही हरकतें आपने कर कहा रही ये हैं आप। आपकी सरकार नहीं है। आपसे संविधान मैंने पर भी पूछा नहीं ना, आयोग क्या? आपको वक्त दिया ना, भाजपा अब बोले आपकी दीजिए हो शादाब सकती जी है, को। लेकिन ये अरे सरकार भाई, जो मेरी आपने नहीं है। आरोप लगाए, उसके सवाल का जवाब तो ले लेती हूँ मैं। मेरा मुख्यमंत्री मेरी सरकार कहना बंद कर दो। गरिमा, मेरा मुख्यमंत्री मेरी सरकार कह के ये शादाब शम्स की सरकार और मुख्यमंत्री नहीं होगा। ये मेरी भी उतनी ही सरकार है, ये मेरे भी इतनी ही मुख्यमंत्री है जितने तुम्हारे हैं। संविधान पर ढीला हो गया है क्या गरिमा? स्क्रू ढीला हो गया है क्या? सुन तो लो, ऐसे क्या हो रहा है? शादाब जी आराम से बात, किस तरीके से बातें कर हाल रहे हो हैं गया आप? क्या भाई। मतलब इस अभी बोलने का? एंकर क्या को बोल रहे हैं आप? बोल पता है रही है, आपको? बोल इनकी चुकी हो सरकार। तुम शादाब जी, आप क्या अब बोल तो रहे हैं? बोलने दो। किस कैसे तरीके से कह बातें दिया कर आपने रहे हैं राहुल आप गांधी के गरिमा 3 जी से? बंदर है कार्यकर्ता? स्क्रू तुम्हारा ढीला हो गया। ये मानसिक दिवालियापन अभी भाजपा सुनने के का दम प्रवक्ताओं नहीं के है, अंदर आ गया है सुनने कि का कभी दम वो नहीं है। महिलाओं के आप रहे हो, पेटिकोट की आप बात करते बोलते हैं हैं। आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता। चलिए और भंडारी, यहाँ पर भंडारी जी कांग्रेस कम के शब्दों में, कार्यकर्ताओं को। जी बिल्कुल, भूपेंद्र जी कम शब्दों में, एक कमेंट। भूपेंद्र जी पसंद नहीं। मैडम आपसे निवेदन रहता है मैडम जी। कि मतलब ऐसे जो अगर वक्ता ढंग के हों तो बात करने का मजा आता है। आप
ये फालतू के जो है दुनिया देख रही है, लोग सुन रहे हैं, कैसी डिबेट हो रही है? ऐसी डिबेट होती है क्या? और एक दूसरे पे उंगलियां उठा रहे हैं। भविष्य में जो है कोई डिबेट हो तो मेरा नाम भूपेंद्र कंडारी है, मुझे ढंग के वक्ता के साथ मुझे जोड़ें प्लीज, मेरे आपसे निवेदन है ना? हाँ, तो ऐसे डिबेट नहीं होते मैडम। डिबेट का मतलब डिबेट होता है, एक जो कैसी सब भाषा के प्रयोग कर रहे हैं आपस में आप लोग, एंकर को धमका रहे हैं, है ना? ऐसा नहीं होता मैडम। प्लीज आपसे निवेदन है मेरा कि मतलब भविष्य में ढंग के वक्ता जो है मेरे साथ जोड़े हैं। वो तो आप एग्जिट कर सकते थे कंडारी जी, अगर आपको डिबेट में नहीं रहना आप एग्जिट कर सकते। मैडम मैं एग्जिट ही कर प्लीज प्लीज आपसे निवेदन है, आपसे निवेदन है प्लीज। भाजपा के चलिए कर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया, माफी चाहती हूँ समय की बहुत ज्यादा कमी है। शारदा जी बहुत बहुत शुक्रिया, भूपेंद्र कंडारी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात को साझा करने। आपको बता दें कि अभी दिल्ली दौरे पर उत्तराखंड मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि किन किन मुद्दों को लेकर यहाँ पर बातचीत की जा रही है। हालांकि जिस तरीके से कांग्रेस कह रही है, क्योंकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के अंदर कोई क्षमता नहीं कि वो खुद निर्णय ले सकते हैं, इसको लेकर भी वो लगातार दिल्ली के दौरे पर पहुंच रही है। इसको लेकर भी अब यही उम्मीद है, क्योंकि अब 2022 में चुनाव भी आने वाले हैं और जिस तरीके से लगातार जो उम्मीदें जताई जा रही है, इसको लेकर भी यहाँ पर कई कयास भी लगाए जा रहे हैं, क्योंकि अब 2022 के चुनाव को लेकर कोई ना कोई स्ट्रैटेजी यहाँ पर तैयार हो सकती है और मुख्यमंत्री कई मंत्रियों से भी मुलाकात कर सकते हैं। तो इसी के साथ इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरें देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।